नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारी खास पेशकश ऑनलाइन गेमिंग या गैम्बलिंग में आपका स्वागत है। नशा, ये शब्द आते ही आपका ध्यान हो सकता है कि सिर्फ अल्कोहल की तरफ जाए। थोड़ा शायराना होंगे तो आप इश्क की गलियों को भी याद कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में ही जो एक बात कॉमन है वह है सुध बुध खो बैठना। पर आजकल बिना नशा और बिना प्यार किए भी युवा सुध बुध खो रहे हैं। इसके पीछे की वजह तलाशेंगे तो पता चलेगा कि ऑनलाइन गेम का बुखार है। नशा ऐसा है कि वन क्लिक वन टच वाली इस पीढ़ी को कुछ समझ नहीं आ रहा, और गेम खेलते खेलते वो कब जुए के आदी हो जाते हैं ये उन्हें पता ही नहीं चलता। चंद रुपए कमाने की लालच में आज तमाम गेमिंग कंपनियां मासूम बच्चों और युवाओं को गैम्बलिंग के जाल में फंसा रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या गेमिंग की आड़ में बच्चे जुआ खेलना सीख रहे हैं? अगर हां, तो इसे रोकने के लिए फिर क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अगले आधे घंटे में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशेंगे। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। एक वक्त वो भी था जब बच्चों को घर से बाहर खेलने जाने के लिए उनके माँ बाप मना किया करते थे। दिन भर घर से बाहर रहकर खेलने के लिए उन्हें डांट भी खूब पड़ती थी। लेकिन अब समय बदल गया है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर ही नहीं निकलते। इसका सबसे बड़ा कारण ऑनलाइन गेम और स्मार्टफोन है। कई ऑनलाइन गेम्स बच्चों के लिए बेहद खतरनाक भी साबित हो रहे हैं। उनमें जुए की लत बढ़ रही है। ऑनलाइन गेम्स का बढ़ता दायरा, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए खतरा, परेशानी बनी ऑनलाइन गेम की आदत, क्या बच्चों में पड़ रही जुए की लत? सवाल यही है कि क्या ऑनलाइन गेम खेलने के बहाने बच्चों में गैम्बलिंग की लत पड़ रही है। कुछ दिन पहले मुरैना के दिमनी इलाके में एक फौजी का बेटा ऑनलाइन जुए में 5 लाख रुपए हार गया, जिसके बाद उसने पिता से 10 लाख रुपए वसूलने के लिए खुद के अपहरण की कहानी रच डाली। और जब पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाया तो मामला ऑनलाइन जुए का निकला। यह अकेला ऐसा मामला नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में बच्चों को जुए और सट्टेबाजी के जाल में फंसाया जा रहा है, और पैसे दांव पर लगाकर खेले जाने वाले खेल बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाल रहे हैं। लेकिन अब ऑनलाइन गेम और शर्त लगवाने वाली कंपनी पर शिकंजा कसने की तैयारी है। कंपनी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सरकार को 4 हफ्ते में बताना है कि इन कंपनी पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अभी हाल ही में हमारे द्वारा एक पीआईएल फाइल की गई है हाई कोर्ट में, जिसमें कि हम ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग जो अभी हमारे स्टेट में चल रही है मध्य प्रदेश में, इसको हम चाहते हैं कि इसको रेगुलेट किया जाए, इस पर लगाम लगाई जाए। और जहाँ पर ये इलीगली चल रहा है, जहाँ पर युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, जहाँ आप 18 साल से कम उम्र के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस सब चीज़ों पर बैन किया जाए। और इसी को लेके हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। इसके पहले हम एक रिप्रेजेंटेशन भी सरकार को दे चुके हैं, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं। भारत में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की तादाद दुनिया के दूसरे बड़े देशों के मुकाबले ज्यादा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में 14 साल से लेकर 24 साल के बच्चे और युवा ऑनलाइन गेम को सबसे ज्यादा खेलते हैं। लेकिन 25 से 35 साल वाले ऑनलाइन गेमिंग पर पैसा ज्यादा खर्च करते हैं। देश में हर तरह के मोबाइल और ऑनलाइन गेम खेलने और देखने वालों की तादाद करीब 30 करोड़ है। वहीं कारोबार की बात करें तो देश का घरेलू ऑनलाइन गेमिंग उद्योग 2016 में अनुमानित 29 करोड़ डॉलर का था, और एक अनुमान के मुताबिक ये उद्योग 2021 तक 100 करोड़ डॉलर होने की संभावना है। 2024 तक इसके 370 करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। देश में करीब 400 से ज्यादा गेमिंग स्टार्टअप हैं। ऑनलाइन गेम की दीवानगी मासूम बच्चों को अपराध की तरफ धकेल रही है। बच्चों में बढ़ती ऑनलाइन गेम की लत से जहां वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, वहीं ज्यादा डराने धमकाने पर आक्रामक भी हो रहे हैं। हालांकि सरकार भी समय समय पर ऐसे गेम्स को बैन कर चुकी है, जिसने बच्चों की जिंदगी निकल ली। बहरहाल अब ऐसी गेम कंपनियों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
एक ज़माना था जब इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए हमें साइबर कैफ़े जाना पड़ता था। कुछ घंटों के लिए कई रुपए देने पड़ते थे और उसके बाद वहां पर रखे रजिस्टर में अपने दस्तखत और आने जाने का टाइम भी नोट करना होता था। लेकिन तकनीक बदली, ज़माना बदला। अब इंटरनेट हमारी जेब में है, स्मार्टफोन के रूप में। और लॉकडाउन ने रही सही कसर वो भी पूरी कर दी कि अब वो स्मार्टफोन हमारे हाथ से निकलकर हमारे बच्चों के हाथ में पहुंच गया, और वो भी हमारी मर्जी के साथ। इसे हमारी मजबूरी कहिए या फिर ज़रूरत कहिए, लेकिन हमने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिए। और अब जो साइड इफ़ेक्ट उसके देखने में नज़र आ रहे हैं वो बेहद खतरनाक हैं, भयावह हैं। और जैसा कि हमारी रिपोर्ट कह रही थी कि इस लत से किस तरह बचा जाएगा, इसको लेकर अब मंथन शुरू हो गया है। मिलिए मेरे आज के मेहमानों से। अभिषेक मालवीय इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इंदौर से हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। आप याचिकाकर्ता हैं और आपने इस बात की मांग अदालत से की है सोहेल कि जी, थैंक सरकार इस बात को लेकर अब गंभीरता दिखाए कि इन तमाम चीज़ों पर अब रोक लगनी चाहिए। रजनीश जैन साहब मेरे साथ जुड़े हैं। आप मनोचिकित्सक हैं, जबलपुर से हैं, लंबा अनुभव इस क्षेत्र में रखते हैं। रजनीश जी से हम उस बात पर चर्चा करेंगे कि दरअसल एक अच्छाई उतना किसी इंसान को आकर्षित नहीं कर पाती जितना बुराई कर लेती है। इसके अलावा क्या कुछ टेक्निकलिटीज हो सकती हैं, क्या कुछ तकनीकी रूप में इसको सुधारा जा सकता है, या फिर कैसे इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। प्रियांशु सहाय मेरे साथ जुड़े हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। प्रियांशु जी, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। रजनी साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। दरअसल मैं इंसान की उस आदत को, उस मनस्थिति को समझना चाहूँगा जब वो किसी अच्छाई के बदले एक बुराई को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। यहाँ बच्चों का मामला है तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि इसे जानबूझकर करते हैं, लेकिन लोग अब इस स्थिति को शायद समझ गए हैं, जो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह के गेमिंग ऐप अब धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं जिससे आपको पता भी नहीं चलता और आपका बैंक अकाउंट साफ हो जाता है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, माता पिता जी आपने कहा भूली है या ये सही नहीं थी। माँ बाप ने आजकल एक या दो बच्चे होते हैं, प्यार करने का अर्थ समझा, जो बच्चा मांगे वो उसे दे दो, विदाउट नोइंग दिस फैक्ट कि उसको उस चीज की जरूरत है कि नहीं। आप देखिए, बच्चों की उम्र बहुत छोटी होती है, अभी वो बड़े क्यूरोसिट होते हैं, बड़ी उनके अंदर लालच होती है, जल्दी से जल्दी हम पैसा कमा लें। उनकी जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अधिक होती है, अनुभव की बिल्कुल कमी होती है, और हमेशा कुछ नया करने की एक चाह होती है। और यहाँ सबसे बड़ा दोषी इसमें माता पिता को मानता हूँ कि जहाँ जो चीज आपने दी है उस पर चेक भी तो रखिए कि उसका क्या उपयोग हो रहा है, क्या दुरुपयोग हो रहा है। आपने बच्चों को हर चीज में छूट दे दिया, आपने स्मार्टफोन पकड़ा दिया, आपने तमाम पैसा देना शुरू कर दिया, बिना इस जांच के कि उसका वो सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। और दूसरा, जितनी लतें ये पड़ रही, ये भी एक पैथोलॉजिकल डिजीज बनती जा रही है। जिस तरह आप देखिए कि लोगों को जाते हैं, उसी तरह से ये मोबाइल एडिक्ट हो रहे हैं, उसी तरह से गेम एडिक्ट हो रहे हैं। और सवाल ये कि हमारे प्रशासन ने इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की कंपनियों को बैन करना चाहिए। लेकिन होता ये कि आप जानते हैं, ड्रग भी इसलिए ज्यादा बेचते हैं कि सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है, तो उसमें भी इसमें कहीं कोई ना कोई है। तो बच्चों को अगर कुछ रोकना है तो आपको पहले उनको शिक्षित करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं अपने इंटरनेट पर। और आप देखिए, ज्यादातर बच्चों के मोबाइल को अगर आप चेक करें, 70-80% बच्चों के मोबाइल में आपको पासवर्ड डला मिलेगा। माँ बाप खोलना चाहे तो नहीं खोल सकेंगे। तो प्रश्न कौन सी चीज है भाई जिसके लिए बच्चे इतने उत्सुक और इतना उसमें लगे रहते हैं? ये तो माँ बाप का कर्तव्य है। देखें कि अगर आपने वो सुविधा दी तो उसमें उनको समझाए कि आप बैठे बैठे इतनी जल्दी अमीर नहीं हो सकते। अभिषेक जी, आपके पास आना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा, जो कुछ आपने याचिका कोर्ट में लगाई है उसे आप दर्शकों के सामने रखें। क्या कुछ आपने ये बुराई पाई इन तमाम चीज़ों में जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, अब अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और वक्त आ गया है कि अब सरकार से इस बात की गुहार लगाई जाए कि इन तमाम ऑनलाइन गेम्स पर या तो निगरानी कड़ी की जाए या फिर रोक लगाई जाए? जी सोहेल जी, एक्चुअली क्या है कि याचिका लगाने का मेन हमारा मकसद ये था कि जो लॉ अभी गवर्न करता है ये ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग को, वो है 1867 का, जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। तो अब
जैसे जैसे अब डिजिटल एरा में हम आ गए हैं, अब नई तरीके की जो चीज़ें सामने आ रही हैं सोसाइटी में, उस चीज़ों को देखते हुए लॉ को चेंज होना पड़ेगा, कुछ अमेंडमेंट्स करना पड़ेंगे जो दूसरे राज्य ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे आप तेलंगाना में देखेंगे, वो उन्होंने अमेंडमेंट करके वहाँ पे साइबर स्पेस वर्ड को भी डेफिनेशन में ले आए हैं गैम्बलिंग की, जिसके कारण ऑनलाइन जितने पोर्टल्स हैं ये सब वहाँ बैन हो गए हैं। दूसरी चीज़ मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे आजकल एडवर्टाइजमेंट कैसे आ रहे हैं कि लॉकडाउन में मेरी नौकरी चली गई थी, मैं फला एप्लीकेशन पे गेम खेलने लगा और मैं इतने पैसे जीत गया। तो ये जो प्रमोशन जो चल रहा है गैम्बलिंग का, फिर आप देखेंगे कि एक 6 साल के बच्चे को बोलते हैं, प्रमोट करते हैं कि आप कोडिंग सीखिए, और 21-22 साल के युवा को आप फला ऐप पे बोलते हैं कि आप अपनी टीम बनाइए, गैम्बलिंग प्रमोट करें। इसको लेके कोई लॉ अभी है नहीं मध्य प्रदेश में जी। 1867 के लॉ से हम चल रहे हैं। तो इस कारण को ये सब चीजें देखते हुए हमने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिसको हाईकोर्ट ने भी, जो डिवीजन बेंच था, उन्होंने काफी सीरियसली लिया है और सरकार से जवाब मांगा है 4 हफ्ते के अंदर। ठीक, मैं लौटूंगा दरअसल, और क्या कुछ याचिका आपकी कहती है और कोर्ट ने क्या कुछ कहा, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। प्रियांशु इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप साइबर एक्सपर्ट हैं। प्रियांशु, मैं उस कड़ी को समझना चाहूँगा, दरअसल ये ऐप कहाँ पर बनते हैं और किस तरह से हमारे ना चाहते हुए भी हमारे मोबाइल तक पहुँच जाते हैं, और फिर हम जाने अनजाने शायद उस पर क्लिक कर देते हैं और तमाम एक्सेस हमारी रजामंदी से, चाहे वो जाने अनजाने हुए हों, लेकिन थर्ड पार्टी तक पहुंच जाते हैं। मैं वो कड़ी आपसे समझना चाहूँगा, किस तरह से ये पूरा धंधा जो है वो चलता है। जो ऑनलाइन ऐप है, मतलब लाइक जो अभी जो ऐप्स बनते हैं, वो ऐप्स का ऐसा है कि मैं ओपन सोर्स रहते हैं उनके जितने भी कोड्स रहते हैं, तो ओपन सोर्स के थ्रू हम उसको आराम से किसी भी डेवलपर से पब्लिश करवा सकते हैं। ठीक, तो जैसे हम जब पब्लिश करवाते हैं, उसकी जो एल्गोरिथम है, पब्लिश का मतलब प्रियांशु? लाइक जैसे .apk फाइल में हम उसको पब्लिश कराते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे नहीं होगा वो चीज़। अच्छा। प्ले स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि प्ले स्टोर गूगल की पॉलिसी में गैम्बलिंग उसके खिलाफ है। ओके। तो उसमें वो चीज़ वो नहीं आएगी। ओके, तो वो क्या करता है, सामने वाली जो कंपनी वो क्या करती है, .apk इंस्टॉल, मतलब लाइक व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू भेजती है कि देखो मैंने यहाँ से इतना कमाया, यहाँ से इतना कमाया। तो उनके लिए ये चीज़ आसान हो जाती है। लेकिन अगर वो चीज़ अगर वो गूगल प्ले स्टोर के थ्रू करेंगे तो वो वहाँ पे बैन हो जाती है वो चीज़। तो इसलिए जो आजकल जो ऑनलाइन जो गेमलिंग वाले जो ऐप्स हैं वो चल रहे हैं, वो .apk फाइलों के से आती है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें ये जो हमारे व्हाट्सएप के थ्रू या किसी के थ्रू भी अगर ऐप का इंस्टॉलेशन के लिए आता है, तो वो हमें इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। क्या मालूम उसकी जो एल्गोरिथम है, जो बैकएंड में जो उसका कोड बना हुआ है, वो किस तरीके का बना हुआ है, क्या मालूम वो किसी चीज़ का डेटा चुरा रहा है या किस प्रकार से वो हमारे स्पाई कर रहा है हमारे मोबाइल पे। तो हमें उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं, कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं है उस तो चीज़ प्रियांशु, क्या कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जब कोई ऐप बनता है और इंटरनेट पर वो वायरल होता है, चाहे वो गूगल प्ले स्टोर के जरिए आ रहा हो या फिर जैसा कि आपने कहा कि .apk फाइल के जरिए आ रहा हो, जी। कोई अथॉरिटी इस पर चेक नहीं रखती क्या? ये एकदम खुला बाजार है। जी, अभी प्रेजेंट में अभी हमारी जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा अपडेट हुई है इसको रिलेटेड। तो जैसे अगर लाइक अभी आपने जैसे भी न्यूज़ दिखाई कि लाइक मुरैना में जो केस हुआ, तो उसमें क्या है कि मैं अगर मुझे कोई ऐप के लिए बोलता है कि भैया मुझे इससे 10 रुपये मिले, मेरे को 20 रुपये मिले, तो मैं उसमें सोचूंगा कि यार मैं 10-20 रुपये अगर मिला रहा हूँ, मेरे को 30-40 रुपये मिल रहे हैं, बट वो 30-40 रुपये वो ऑलरेडी 1000 रुपये आपके लॉस में जा सकते हैं। आप अगर 20-30 रुपये की अर्निंग कर रहे हो तो वो 1000 रुपीज़ वहाँ पे उसकी ऐसी बैकएंड में एल्गोरिथम बनी है कि आप वहाँ पे उसमें लॉस में जा सकते हो वो चीज़। तो धीरे धीरे वो ये चीज़ एक हम इसमें घुसते जाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं अब हमें मिलेगा, बट ये पूरा रॉन्ग है। दरअसल इसलिए हम नशा इसको इसीलिए कह रहे हैं कि लत बड़ी खतरनाक है। जिस तरह से अल्कोहल की लत लगती है, इंसान कभी ज़िंदगी में एक बार चखने के लिए उठाता है, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी उस नशे में डूब जाती है। ऑनलाइन गेमिंग का भी कुछ ऐसा ही है। आप कभी ट्राई के तौर पर खेलते हैं या फिर बच्चे खेलते हैं और उसके बाद इसकी दलदल में वो इस तरह से धंसते चले जाते हैं कि उन्हें खुद पता नहीं होता कि उनकी ज़िंदगी किस अंधेरे की तरफ बढ़ रही है। हमारे साथ रजनी जैन साहब जुड़े थे, जब उन्होंने कहा कि दरअसल माँ बाप को इस बात के लिए बेहद सजग होना पड़ेगा कि उन्होंने जब अपने स्मार्टफोन बच्चों के हाथ में दिए हैं या घर में कंप्यूटर खरीद के दिया है जो सीधे इंटरनेट से जुड़ा है, तो उनके बच्चे क्या कुछ उसमें कर रहे हैं, क्या कुछ खेल रहे हैं, किन साइट्स पे वो जाते हैं, कहाँ अपना वक्त बिताते हैं। लेकिन दरअसल हर माँ बाप क्या ऐसा कर पाएगा, ऐसा सोचना संभव नहीं है। दरअसल माँ बाप की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। कई बार माता पिता जॉब में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, बाहर टूर पर होते हैं। ऐसे में क्या कुछ और तरीके हो सकते हैं, उस पर भी हमको ज़रूर बात करनी होगी।
लेकिन इस बीच हमने कुछ अभिभावकों से बात की है और उनसे ही जानने की कोशिश की है कि अगर उनके बच्चे इस तरह मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, क्या कुछ उन माँ बाप ने कहा। आइए आपको सुनाते हैं, उसके बाद तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एजुकेशन, वीडियो गेम्स, इन चीज़ों का इफ़ेक्ट बच्चों पे निगेटिव पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एडिक्शन की। उनको खाना खाना है तो भी मोबाइल चाहिए, ये स्थिति हो गई है। जहाँ स्कूल वाले मना करते थे कि भैया 12 तक भी बच्चों को मोबाइल अलाउ नहीं है, अब क्या मजबूरी आ गई है कि उनको पहली क्लास में मोबाइल दिया जा रहा है, बट उसका अल्टीमेटली यूज़ क्या हो रहा है, या तो बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। बच्चे इसके आदी होते जा रहे हैं। पहले बच्चे फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खेलते थे, आजकल मोबाइल गेम जब से आ गया है, जब से पूरे उसी में लगे रहते हैं, वो मानसिक टॉर्चर होते हैं और बीमारी भी घेर रही है उनको। ये बहुत हानिकारक गेम है, बच्चों के लिए बहुत नुकसान है और इसको बंद किया जाए। और बच्चे फुटबॉल जो खेलते थे वो चल जाएगा, ये ऑनलाइन जब से ये गेम आया हुआ है बहुत नुकसान है बच्चों के लिए, इसको बंद किया जाए। फैमिली वाले ये समझते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, अपन देखने के लिए जाते हैं तो मोबाइल को बंद कर देते हैं और अपने पढ़ने में लग जाते हैं। उसके बाद फिर ये जैसे निकल जाते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे पढ़ने अपन निकलने के बाद बच्चे फिर मोबाइल का यूटिलाइज करते हैं। काफ़ी बैड हैबिट सीखते हैं बच्चे, मिसबिहेव करना सीखते हैं, उनको किसी चीज़ की कदर नहीं होती, ना टाइम की, ना कि उनकी स्टडीज़ काफ़ी सफ़र्स होती है। आपकी हमने आपको बयानात सुनवा है, कई ने इसको कहा कि ये बहुत बुरी चीज़ है और कई ने ये कहा कि उनके बच्चे दरअसल किस तरह से टाइम पास करते हैं। हालांकि जब माँ बाप अपने बच्चों के मोबाइल में झांकने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ मिलता नहीं है। रजनीश जैन साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए मनोचिकित्सक हैं। रजनीश साहब, जब हम इस समाज में ऐसी कल्पना करते हैं जिसका जिक्र आपने किया कि माँ बाप को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनका बच्चा मोबाइल में क्या कुछ देखता है या फिर कंप्यूटर में क्या कुछ झांकता है उस विंडोज़ के ज़रिए, आपको लगता है कि समाज के भीतर तमाम माँ बाप, पूरा जनरेशन गैप है सर, एक जनरेशन ऐसी भी है माँ बाप की, अभिभावकों की, जिनको तकनीक से कुछ बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है एक बच्चे के मोबाइल में झांकना, हिस्ट्री चेक करना कि बच्चा किन किन साइट्स पर विजिट करता है। दरअसल वो सिर्फ ये देखकर खुश हो जाते हैं कि उनका बच्चा अब इतना तेज़ हो गया है कि वो स्मार्टफोन को बड़ी तेज़ी के साथ हैंडल करने लगा है। ऐसे में भारतीय समाज का जो ताना बाना है उसमें चेक लगाना कैसे संभव हो पाएगा? करूंगा कि क्या बच्चों को स्मार्टफोन की जरूरत है? नहीं। अगर उनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो आप उस समय दीजिए ना, फिर जब आप अगर नहीं है सामने तो मोबाइल हटा दीजिए। और नहीं तो मैं कह रहा हूँ उससे सबसे अच्छा समझिए आप डेस्कटॉप रखिए, और डेस्कटॉप को ऐसी जगह पे रखिए जो ओपन स्पेस पर हो, जिसमें आपके आते आते निगाह पड़े। आप यदि चाहेंगे अगर तो सब कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको नहीं आता तो भाई आप उनको डेस्कटॉप पे रखिए। सर अब हर आदमी डेस्कटॉप खरीद के बच्चे को दे दे ये भी संभव नहीं है साहब। कई लोग तो ऐसे हैं जो बड़ी मजबूरी में किसी से उधार लेके 4000 रुपए का लोकल मोबाइल दे देते हैं बच्चे के हाथ में कि लो भाई ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लो। ऐसे में 30-40 हजार रुपए का कंप्यूटर खरीदना। चलिए ठीक है, कंप्यूटर नहीं, ऑनलाइन आप इसमें मोबाइल में दे रहे हैं, तो मोबाइल भी आप दे रहे हैं तो किस उम्र के बच्चे को दे रहे हैं? आप देखिए 14 साल के बच्चे को ऑनलाइन मोबाइल की जरूरत है क्या? ये तो अभी अपन कहते हैं कोविड के कारण एक आया समय, लेकिन इसके आगे पीछे तो नहीं थी जरूरत। फिर हम क्यों बच्चों को उसके आगे डालते हैं? एक्चुअल में क्या होता है, माँ बाप अपने आप को संकटों से बचाने के लिए उसको उसमें लगा देते हैं कि भैया करते रहो अपने मोबाइल पर। तो फिर वही है कि अगर आप उसको नहीं कर सकते तो कभी वंस इन ए वीक, वंस इन ए मंथ आप चेक कराएं उस मोबाइल को, इसमें क्या यूज हो रहा है और किस तरह से यूज हो रहा है और कितनी इंटरनेट सुविधा हमने दी है। और सबसे अच्छी बात है कि उससे अच्छा बैठ के आप बच्चे से बात तो करें कि आप मोबाइल पर क्या कर रहे हैं, हाँ, कौन सी चीज कर रहे हैं। बात यही थी। दरअसल मैं इसी बात पर बात करना चाह रहा था आपसे कि हर माँ बाप शायद तकनीक से उतना ज़्यादा जानकार नहीं है। मैंने जैसा जिक्र किया कई माँ बाप खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो अपना पेट काट कर बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाना चाहते हैं और इसीलिए शायद वो कहीं उधार लेकर मोबाइल भी उनके हाथ में दे देते हैं। ऐसे में मोबाइल चेक करना बड़ी दिक्कत है। लेकिन जो बात आपने कही कि बच्चों में संस्कार फिर हम बेहतर डाल सकते हैं कि बच्चा अपने माँ बाप से अपने फ़र्ज़ के प्रति बेईमानी ना करे। अभिषेक मालवीय जी, क्या कुछ आपकी याचिका कहती है, आप क्या कुछ मांग करते हैं? क्या आपको लगता है कि एक बहुत सख्त चेक इस पूरे मैटर पर होना चाहिए
या फिर आपको लगता है कि सिरे से इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए जो हमारे समाज के भीतर एक बड़ी बुराई डाल रही है? जी, अब जैसा आपने अभी बताया कि बच्चों के माँ बाप कितना चेक रखेंगे, इसी कारण से हम चाहते हैं कि सरकार इसमें इंटरफेयर करे, कुछ इस तरीके के कानून बनाए कि जिसके कारण एटलीस्ट जो माइनर जो बच्चे हैं वो तो इससे कम से कम बच सकें। जैसे हमने कुछ आर्टिकल्स भी लगाए हैं न्यूज़पेपर याचिका में, जिसमें 11 साल के बच्चे ने अपने पिताजी का एटीएम लिया, पिन लिया और 90,000 रुपए से वो ऑनलाइन गेम खेल लिया उसने। ही वॉज जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड। तो अब इस तरीके के जो माइनर बच्चे हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। एक इंदौर का एक फैमिली थी, कपल और 2 बच्चे, उन लोगों ने एक रिजॉर्ट में जाके सुसाइड कर लिया क्योंकि जो हस्बैंड थे, जो उनके जो फादर थे, वो ऑनलाइन गेमिंग में 8-10 लाख रुपए हार गए थे, जिस कारण से उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा, सारी के सारी फैमिली ने सुसाइड किया। तो इस तरीके के बहुत सीरियस इसमें केसेस आ रहे हैं सामने, जिसको अब सरकार को अब इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ कानून बनाना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो तेलंगाना जैसे अगर यहाँ बैन कर दें तो भी कोई उसमें बुराई नहीं है। अभिषेक जी, क्या तमाम स्टेट्स के साइबर लॉ अलग अलग हैं आपको लगता है, और मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई ऐसा सख्त कानून नहीं है? जी जी, एक्चुअली क्या है, जो गैम्बलिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट जो है 2 में आता है जी, एंट्री 34 ओके, 7th शेड्यूल में, जिसके कारण राज्य सरकार के पास पावर है जी, उन वही कानून बना सकते हैं। जैसे आप गोवा जाएंगे तो गोवा में लॉटरीज चल रही हैं, कैसीनोस चल रहे हैं। ओके, हाँ। आप सिक्किम जाएंगे, वहां कहीं कहीं गैम्बलिंग अलाउड है। महाराष्ट्र में लॉटरी चल रही है, मध्य प्रदेश में गैम्बलिंग बैन है। तो हर राज्य अपने अपने हिसाब से ये कानून बनाता है। तो इसी तरीके से हमारे राज्य को भी अब इसमें कुछ न कुछ कानून बनाना चाहिए, यही याचिका में है, और हाईकोर्ट भी इसको सीरियसली लेके जवाब मांग रही है सरकार से। ठीक, प्रियांशु, क्या ये संभव है? इंटरनेट जो पूरी दुनिया में ओपन मार्केट है, आप यहाँ से बैठकर दुनिया भर में किसी कोने से कोई ऐप बना है, कहीं कोई वेबसाइट डेवलप हुई है, आप सिर्फ उसका एड्रेस टाइप करिए और आप वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या ये संभव है कि राज्यवार हम अलग अलग निगरानी रख सकें? एक ही ऐप पर मध्य प्रदेश में कोई कानून हो, महाराष्ट्र में कोई कानून हो, या फिर जैसा अभिषेक कह रहा था कि गोवा में कुछ और कानून हो? क्या कहता है साइबर एक्सपर्ट, अगर उससे ये पूछा जाए, ऐसा संभव है क्या? जी जी जी, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे कि अभिषेक जी ने बताया कि यहाँ पे लाइक एक लड़का था, वो 11,000 रुपये हुआ, उसके बाद बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया। उसी प्रकार से जैसे जो मैंने आपको पहले वेरीफाई किया था कि यहाँ पे जो कंपनी है, जो ऐप बनाने वाली जो गैम्बलिंग कंपनी है, वो उस प्रकार से कोड डिज़ाइन करती हैं जैसे कि लाइक आप पहले तो वो आपको अर्निंग करवाती है, वो बाद में जब आपको जब विश्वास हो जाता है, जब आपको ट्रस्ट हो जाता है उस चीज़ पे, तो वो वहाँ से नेगेटिव आपके पॉइंट्स आते हैं। तो आप यही समझते हैं कि हाँ अब मैं बढ़ेगा मेरा पैसा बढ़ेगा। और जो आप लॉ की बात कर रहे हैं कि हाँ हमें इस लॉ, हमारे जो साइबर लॉ है, जो ओवरऑल साइबर लॉ है, उस पर थोड़ा देखने की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रिक्ट बनाने की ज़रूरत है, जो अभी बहुत वीक है अभी हमारे। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या एक ही ऐप के ऊपर अलग अलग राज्य में अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, या फिर हमको केवल जड़ काटनी होगी, जहां से वो ऐप है उस पर जब बैन लगेगा उस पर कोई सख्ती बरती जाएगी और फिर वो हर स्टेट, हर पूरी दुनिया के लिए समान होगा? जी 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 जी, वो हम कर सकते हैं। साइबर जो हमारी जो क्राइम पुलिस है, उनके थ्रू हम लोग इस पर एक निगरानी रख सकते हैं। वो हमें मतलब उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। प्रियांशु, एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे ये पता चलता है कि मेरा बच्चा किसी ऐसे ऐप को यूज़ कर रहा है जहाँ से मुझे नुकसान हो सकता है, और वो गूगल ऐप पर नहीं है, मान लीजिए वो .apk फाइल आई थी, मैं उस कंडीशन में कहाँ शिकायत कर सकता हूँ और किस तरह मेरी सुनवाई वहाँ पर होगी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। जी, आप लोकल जो साइबर क्राइम पुलिस है वहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं। ओके, तो इससे मतलब लाइक वो अवेयर हो जाएंगे वो चीज़ पे कि हाँ ये एक ऐप चल रहा है जो कि इलीगल है। तो वहाँ पे आप वो चीज़ वहाँ पे कर सकते हैं। जी, और जैसा कि आपको यहाँ पे एक जानकारी और देना चाहूँगा कि हम लोग कंप्यूटर पे एंटीवायरस यूज़ करते हैं, हम मोबाइल पे एंटीवायरस यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल के लिए भी उतना ही ज़रूरी है एंटीवायरस जितना हमारे कंप्यूटर के लिए है। लाइक अब जो कंपनीज क्या करती हैं, ये लोग अर्निंग कैसे करते हैं, ये लोग अर्निंग जो यूज़र है उसके थ्रू तो करते हैं, बट ऐड के थ्रू भी करते हैं, बट वो ऐड आपको लाइक स्पाइवर एड्स भी हो सकते हैं। तो एंटीवायरस .apk फाइल को रोक लेगी क्या प्रियांशु? जी, मतलब काफ़ी अभी जो अपडेटेड जो एंटीवायरस हैं वो उसको रोक सकते हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रियांशु सहाय साइबर एक्सपर्ट थे, उनका कहना था कि एक सख्त कानून की ज़रूरत है। रजनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
रजनी जैन का कहना था कि माँ बाप को इस बात के लिए अपने घर में माहौल बनाना होगा कि एक तो उनके बच्चों का विश्वास जीतना होगा ताकि बच्चे किसी गलत दिशा में काम नहीं करें, वहीं वक्त वक्त पर अपने बच्चों को नज़र भी रखनी होगी और इस बात को हमेशा टटोलना होगा कि दरअसल कहीं उनके बच्चे किसी गलत काम में इन्वॉल्व तो नहीं है। अभिषेक मालवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अभिषेक जी वो शख्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ एक याचिका दायर की है और इसको लेकर कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल चर्चा यही है कि ऑनलाइन गेम जो है वो एक नशे की तरह लोगों पर सवार होता जा रहा है, खासकर युवा पीढ़ी या फिर और उनसे जो छोटे बच्चे हैं वो इसका शिकार बेहद तेजी से हो रहे हैं। ये सिर्फ एक नशा आपके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहा है, दरअसल ये आपकी जेब पर भी डाका डाल रहा है। कई बार लोगों को ये देखा गया कि वो इस ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में फंसकर अपनी पूंजी लुटा देते हैं या फिर बच्चे कई बार अपने माँ बाप के अकाउंट को साफ कर दे रहे हैं। इसलिए ज़रूरत महसूस की जा रही है कि इस पर एक सख्त चेक लगाया जाए, चाहे वो कानून के ज़रिए हो या फिर तकनीक के ज़रिए हो। बहरहाल इस चर्चा को आज यहीं ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।